नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश केजरीवाल के नए मिशन में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आजादी के बाद देश की राजनीति प्रमुख तौर से दो ध्रुवीय रही है। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि अधिकांश राज्यों में भी इन्हीं दोनों दलों की सरकारें रहीं। कई बार इन्होंने गठबंधन के साथ भी कई राज्यों में सरकारें बनाई या सरकार में शामिल हुए। केंद्र में भी पिछले 8 साल से एनडीए की ही सरकार है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और कई राज्यों में समय समय पर क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टियां कोई मजबूत मोर्चा नहीं बना सके। समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, कई दलों ने समय समय पर थर्ड फ्रंट की बात की है, लेकिन उनमें मतभेद और कई मुद्दों पर खींचतान साफ नजर आती है। राजनीति में इस उथल पुथल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। केजरीवाल ने कहा कि देश को नंबर 1 देश बनाना है। उन्होंने कहा देश के 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने हर बच्चे को फ्री शिक्षा, सभी को फ्री इलाज, रोजगार, महिलाओं को सम्मान, ऐसे कदम उठाने पर भी उन्होंने जोर दिया। केजरीवाल ने सभी 130 करोड़ लोगों से इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़ने की अपील की। खास बात यह है कि उनके मुताबिक इस मिशन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं देश के सभी राष्ट्रभक्तों से अपील करता हूं कि वे इससे जुड़ें। जो लोग देश को नंबर 1 देखना चाहते हैं वे इससे जुड़ें। केजरीवाल ने कहा कि हमें अब लड़ाई नहीं लड़नी। बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, कांग्रेस आपसे लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल की इस मुहिम पर हमला भी बोल दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का ऐलान करने वाले केजरीवाल पहले ध्वस्त होती राजधानी को व्यवस्थित और विकसित करने पर ध्यान दें। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को छोड़कर एक मुख्यमंत्री द्वारा 130 करोड़ देशवासियों को मिशन से जोड़ने की बात करना पूरी राजनीति से प्रेरित है, यानी पूरी तरह राजनीति से ये प्रेरित है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 8 वर्षों में दिल्ली को बर्बाद करने वाले केजरीवाल द्वारा आजादी के 75 वर्ष का जिक्र करना बेमानी है, क्योंकि जिस बुनियाद पर केजरीवाल आज खड़े हैं वो कांग्रेस शासन द्वारा बनाई गई है। लेकिन विरोधी चाहे जो कहें, पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही। गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड में भी वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से 2-2 हाथ करने के मूड में है। इसलिए इस मिशन पर सबकी निगाहें भी हैं। कितना सफल होगा मिशन, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो केजरीवाल का नया मिशन मेक इंडिया नंबर 1। तो मेक इंडिया नंबर 1 पर केजरीवाल फिलहाल निकल चुके हैं, लेकिन उनके इस मिशन से कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग सहमत होंगे, विपक्षी दल कितना सहमत होंगे, ये सारी बातें समझनी होंगी। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आलोक वत्स हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और रमेश श्रीवास्तव जी, बड़ा मिशन, क्या सोच रहे हैं केजरीवाल? पंजाब जीत लिया, दुनिया जीतने निकले अब? बात नहीं आ रही है। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरे तक तो पहुंच रही है। रमेश जी, मेरे तक तो आपकी आवाज आ रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे मिशन को लेकर? बड़ी उम्मीदें हैं आपको इस मिशन से? मेरे तक आपकी आवाज आ रही है और मुझे उम्मीद है कि केजरीवाल जी की आवाज पूरे देश में जा रही होगी। अभी तक तो पहुंच ही रही है। और यही वजह है कि आपने नेशनल टेलीविजन पे ये कार्यक्रम किया है। जी, देखिए, ऐसा है कि देश को नंबर 1 बनाना ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। ये एक मिशन मोड से शुरू किया गया कार्यक्रम क्यों है? आजादी के तो अभी तक थोड़ा सा रमेश जी ये बता दीजिए, अभी तक देश को किस पायदान पे मानते हैं? हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया के कितने इंडेक्स हैं जो कि देश हमारा किस पायदान पे है इसको बताने में पीछे नहीं है। कुपोषण में हमारा देश नीचे से 4थे-5वें स्थान पे आ रहा है। 80 करोड़ लोगों को ऐसी गरीबी में घेरा हुआ है कि उनको 2 वक्त का खाना सरकार को देना पड़ रहा है। आप इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। ठीक। जिस देश में सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए
आटा, दाल, चावल, तेल, दूध पे जीएसटी लगाना पड़ जाए, सैनिकों की पेंशन बंद करनी पड़ जाए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि देश किस पायदान पे है। मैं अब इस मिशन पे आता हूं। ठीक। आजादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, 76वें में प्रवेश कर रहे हैं। इसको हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। आजादी के बाद के पहले 25 साल हम सिर्फ अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद दो हमले भी झेले हमने पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ उसी 30 वर्षों में। तो हम सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे। उसके बाद हमने आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है रमेश जी, मुझको सही करवाते हैं क्योंकि वापस आपकी आवाज लौटकर हम तक आ रही है। तब तक हम रत्नाकर जी से बात कर लेते हैं। रत्नाकर जी, आम आदमी पार्टी जोश में है पंजाब जीतने के बाद, हिमाचल की तरफ रुख कर रही है, गोवा की तरफ रुख कर रही है और लगातार ये भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कई विरोधी दल भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कम से कम आम आदमी पार्टी से सीख ले लेनी चाहिए। लेकिन देश को नंबर 1 हर कोई बनाना चाहता, क्या देश नंबर 1 है नहीं क्या अभी? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सभी भारतवासी इस मकसद में रहते हैं, इस मंशा में रहते हैं, उनकी मंशा रहती है कि हमारा देश नंबर 1 बने। और जहाँ पे जिस प्रकार लोग प्रयासरत रहते हैं, सिर्फ आवाहन कर देने से देश नंबर 1 नहीं हो जाता, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आप उस देश को नंबर 1 बनाने के लिए कितना प्रयासरत हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हालत है। इन्होंने किस प्रकार दिल्ली को नंबर 1 बनाया है। दिल्ली को इन्होंने कोविड में मरने वालों की संख्या में नंबर 1 बना दिया है। दिल्ली को इन्होंने प्रदूषण के मामले में विश्व में नंबर 1 बना दिया है। यही दिल्ली है जो महिलाओं की असुरक्षा में भी नंबर 1 है और स्कूलों की बदहाली में भी, अगर मैं NIS की सर्वे की रिपोर्ट बताऊं तो स्कूलों की बदहाली में भी नंबर 1 है। तो आप दिल्ली को तो नंबर 1 जो है किस रूप में बना रहे हैं वो पहले देखिए और देश को नंबर 1 बनाने की चिंता जो है बाद में करिएगा। जहाँ की जिम्मेदारी मिली है वहां पे पहले आप सुशासन लाइए। देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये छोटे मोदी हैं। ये दावे बड़े बड़े करते हैं, प्रचार प्रसार बड़े बड़े करते हैं। 8 साल का मैं आंकड़ा आपको बता दूं, ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये कहते हैं कि हम 8 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि आज भी दिल्ली सरकार सिर्फ 12,588 रोजगार युवाओं को दे पाई है। तो ये कहते क्या है और होता क्या है, ये सारी दुनिया को अभी पता चल रहा है। कहीं ना कहीं ये पहले जब ये सत्ता में नहीं थे तो पहले आते थे, एक बड़े बड़े रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी न किसी चिट्ठे को लेके आके दिखाते थे कि ये घोटाला हो रहा है जी, वो घोटाला हो रहा है। आज इनकी सरकार में इनकी सरकार, पंजाब की हो चाहे दिल्ली की, दोनों जगह के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और सत्येंद्र जैन के ऊपर तो कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत इनके पास है, मिला हुआ है सत्येंद्र जैन के ऊपर, तो कार्रवाई इनकी बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। तो ये तो परिस्थिति है कि आज सरकार में बैठे लोग ही घोटाला कर रहे हैं। तो दिल्ली के लिए बेटर कौन है? बता देता हूँ, बीजेपी बेटर है या आम आदमी पार्टी? देखिए, जो जनता की सेवा करे, जो जनता के उत्थान के लिए काम करे, जो देश के उत्थान के लिए काम करे, वह पार्टी नंबर 1 है। चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मंशा सिर्फ देश को ऊपर ले जाने की है, अपनी पार्टी और व्यक्तिगत छवि बनाने की नहीं होनी चाहिए। मंशा देश को आगे ले जाने की, और वो करके दिखाना होता है। वो सिर्फ ऐसा मिशन और आह्वान से नहीं होता है, वो करके दिखाइए। आप दिल्ली में बैठे हैं, वहां पे पहले करके दिखाइए, पंजाब में करके दिखाइए किस तरह से नक्सलवाद वहां पे फिर से पनपने लगा है। वहां पे आपकी सरकार बनते ही ठीक है। आलोक वत्स जी, जो काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी करे, हम कर दिखाएंगे। 130 करोड़ देशवासियों को जोड़ेंगे इस मिशन से। देश को एक नंबर 1 आप नहीं बना पाए शायद। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? देखिए रविंद्र भाई जी, केजरीवाल जी को मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था कि पंजाब की जीत के बाद इनके दिल में अब प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई जी। और उसके लिए ये अब एक नया एंट्री आ गया नीतीश कुमार के तौर पे, उससे भी इनको घबराहट हो गई। तो इन्होंने 130 करोड़ लोगों को आह्वान कर दिया और उसके साथ आयरनी देखिए, इन्होंने सारे दलों को कहा कि आ जाओ हमारे साथ। जी।
ये कौन सा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सारे दल आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, टीडीपी आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, तो नेता इनको मान लेगा क्या? रत्नाकर जी कह तो रहे हैं कि छोटे मोदी हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से मोदी जी कहते हैं देश के सभी दलों को कि भाई जब राष्ट्र प्रेम की बात हो तो सब लोग एक मंच पर आ जाओ, ऐसे अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि भाई हमने भी एक मिशन की शुरुआत की, आप लोग भी एक मंच पर आ जाओ। जाएंगे क्या? ये टोटल पॉलिटिकल मूव है। इनकी मंशा आसन्न चुनाव हिमाचल और गुजरात में जो होने वाला है, ये उसके लिए ये सारा ताना बाना बुन रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति जो है, जो दिल्ली सरकार, इनके दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में है जी, और दिल्ली का जो इनका महिलाओं को सुरक्षित करने का वादा किया था वो तो गया 3 नंबर में। लेकिन ये भी आरोप लगवा रही, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि इतने वर्षों से एमसीडी में आपके लोग हैं, कितना उद्धार कर दिया दिल्ली का। मेरी बात सुनिए, 8 वर्षों में दिल्ली में बोर्ड परिणामों में टॉप 10 से गायब हो गया। मोहल्ला क्लिनिक में भैंस सोती है, न वहाँ डॉक्टर है, न वहाँ नर्स है, न सहायक स्टाफ है। तो ये झूठ मूठ का एक आडंबर खोल के इन्होंने खड़ा कर दिया कि हाँ जी ये मोहल्ला क्लिनिक है। और वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं रविंद्र भाई जी, वो लोग पर आदमी का जब चिट्ठा लिखते हैं उसके हिसाब से उनका पेमेंट होता है। तो देखते हैं 10 आदमी को, अब बनाते हैं बिल 80 आदमी का। ठीक है, वहाँ ये फर्जी कारोबार चल रहा है। 8 लाख रोजगार के नाम पर 12,500 रोजगार दिए। 66,000 अनुबंधित कर्मचारियों को इन्होंने रेगुलर करने का काम किया था, वो खटाई में पड़ गया। महिला सुरक्षा सम्मान के नाम पर एक भी महिला इनके मंत्रिमंडल में नहीं है। पुलिस आयुक्त का रिपोर्ट है कि दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद 3 कृषि कानून, जिसको ये काला कानून कहते थे, उसको लागू करने का इन्होंने सबसे पहले हाँ किया। तो इनके राज्य में बेरोजगारी में नंबर 1, प्रदूषण में नंबर 1। रमेश जी, कोविड में बहुत बड़े बड़े सवाल हो गए, नंबर 1, बहुत बड़े बड़े सवाल हो गए ये। और एक तानाशाही का भी तमगा लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल पे कि हठ धर्मिता है, अपनी बात अपनाते हैं, कभी एलजी से लड़ जाते हैं, जो एक मिनट कभी एलजी से जी। जो मेन चीज है उस पर तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। अच्छा बोलिए जो लीकर स्कैम में इन्होंने 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया सिसोदिया जी ने, जिसके ऊपर अभी सीबीआई का केस इंस्टीट्यूट हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो इम्पोर्ट कर रहे थे 50 रुपए पर पेटी इन्होंने माफ कर दिया। लीकर स्कैम में एकाएक इन्होंने पॉलिसी को वापस कर लिया। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं आलोक जी, जवाब ले लें हम, ले लीजिए। हाँ रमेश जी बताइए। लेकर स्कैम बोल दिया, मोहल्ला क्लिनिक गिना दिया, टॉप 10 से दिल्ली गायब हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह तो फेल्यूर है। इवन आपके जो अपने लोग हैं वो भी नाराजगी कई बार व्यक्त कर चुके हैं। 2 मंत्री आपके जेल में हैं। भरोसा कैसे करे जनता आप पे? कैसे देश ये माने कि देश के लिए आप जिस मिशन को तैयार कर रहे हो वो दामन तो दागदार है? जनता के भरोसे को लेने वाला और माफ करने वाला पैमाना इस लोकतंत्र में क्या है? चुनाव। अभी जून के महीने में राजेंद्र नगर विधानसभा में चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की क्या हालत रही? 1000 वोट भी नहीं मिले उनके उम्मीदवार को। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद उतार दिए, पूरी पार्टी उतार दी, गायक उतार दिए, लेकिन जनता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो भैया लोकतंत्र में हमने जनता का ही आह्वान किया है। ये भाजपा के मित्र कह रहे हैं ना कि हम कोई नया गठबंधन बना रहे हैं। 130 करोड़ लोगों में जनता शामिल है और वो पार्टियों के लोग भी शामिल है। हमने तो शुरू में 2013 में जब पहला चुनाव जीते थे तब भी कहा था कि दूसरे दलों में भी जो अच्छे लोग हैं वो आ गए हमारे साथ। अभी कल रोहिंग्या मुसलमानों के एक मामले में जिस तरह से 2 केंद्रीय मंत्रियों में उत्तराखंड में आपका जो सीएम पद का चेहरा था वो आपको छोड़ के चला गया। आप लोगों को साथ लेने की कह रहे हैं, आपके अपने चेहरे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आपको। देखिए ऐसा है कि ये जो मिशन है, जो भी एक मिशन मोड में काम होता है, अच्छा छोड़ना संघर्ष का रास्ता होता है, पार्टी छोड़ना। जो लोग संघर्ष के रास्ते की बजाय लालच के,
पद के, प्रतिष्ठा के रास्ते पे चलना चाहते हैं, ऐसे लोग छोड़ के जाते ठीक भी है, नहीं। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे, उसके बाद रत्नाकर जी के पास वापस जाएंगे। आम आदमी पार्टी अपनी तरह से बता रही कि हम मिशन पर कैसे जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कह रही है दिल्ली को तो नंबर 1 बनाइए, उसको तो टॉप 10 से भी आपने बाहर कर दिया, 2 मंत्री आपके जेल में चले गए, लेकर स्कैम में आपका नाम आ गया, कभी एलजी से लड़ाई हो जाती है, कभी मीटिंग होती है तो उसमें बाहर के लोग शामिल हो जाते हैं, इतने सारे आरोप लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खास पेशकश केजरीवाल के मिशन को लेकर हम कर रहे हैं बात। कैसे भारत को नंबर 1 बनाएंगे, इसको हमें समझना होगा। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आपसे शुरुआत करते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी जो है वो बिल्कुल छोटे मोदी हैं। वो काम करना कम और प्रचार प्रसार करना इनका ज्यादा फोकस रहता है। किस प्रकार ये प्रचार प्रसार में पैसों का मैं कहूंगा बर्बादी करते हैं। मैं आपको लेकिन रमेश जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शायद संघर्ष करना भूल गई है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो कुछ कठिनाइयां तो आ ही रही हैं। नहीं, कांग्रेस संघर्ष करी। आज कांग्रेस ने जो बनाया उसी को तो भुला रहे हैं ये लोग, आम आदमी पार्टी। नया क्या किया इन्होंने? तो मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस ने बनाए हैं। सरकारी स्कूलों की जो हालत खस्ता हो गई थी वो कांग्रेस ने की। नहीं, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो ये बनाए हैं, ये सरकारी स्कूलों का जो महिमा मंडन कर रहे हैं कि हमने ये किया है। आपको नेशनल अचीवमेंट सर्वे का रिपोर्ट बता देता हूँ 2021 का। उसमें स्कूलों की बदहाली में नंबर 1 है दिल्ली। तो ये किस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण तौर पे बता देता हूँ। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी एक उच्च शिक्षा के लिए एक स्कीम लेकर आए। उस स्कीम के तहत इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा, और उस लोन का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे दिल्ली में बैनर पोस्टर लगवाए इन्होंने, और खर्चा कितने किए? 19 करोड़ रुपए। और उस 19 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद जो सरकारी खजाने से पैसा गया, और मात्र 70-80 लोग अप्लाई किए थे, 70-80 बच्चे। तो इस तरह के आरोप जो थे रत्नाकर जी, इस तरह के आरोप तो कांग्रेस पे भी लगते रहे ना। कॉमनवेल्थ घोटाला भी आया, जहां पर सीटों 400 रुपए में जो कुर्सियां आनी थी वो 1200 रुपए में लाई गई। तो सरकार तो इसीलिए गई ना कहीं ना कहीं कि हर सरकार आते ही कोई ना कोई घोटाला निकल कर सामने आ जाता है, और जितने सारे घोटालों के नाम कांग्रेस के साथ जुड़े और किसी के साथ नहीं जुड़े। सारे घोटाले कांग्रेस से ही शुरू होते हैं, और सब लोग तो छोटी मछलियां हैं। देखिए, रत्नाकर ये भाई क्या के है, पास बहुत पैसा ये है। क्या है, सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के ऊपर तमाम घोटालों का आरोप लगाया। 2G घोटाला हुआ या जो भी घोटाला हुआ, अभी कितने घोटालों में और कितने कॉमनवेल्थ गेम्स में कलवाड़ी तो इसीलिए हटाए गए थे ना। कितने कांग्रेस के नेताओं को आपने अंदर किया? कॉमनवेल्थ गेम्स में तो कलवाड़ी इसीलिए हटाए गए थे ना। ये बता दीजिए, आप जो है आरोप लगा सकते हैं, साबित नहीं करेंगे। आरोप लगाकर जनता को एक बरगलाने का काम आप करते हैं, एक दिग्भ्रमित करने का काम आप करते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का यही है। ये ईडी की जांच कराएगी, लेकिन ईडी से हमें कुछ मिलेगा नहीं, जांच में कुछ भी नहीं मिलेगा। अशोक गहलोत बेल पे, सचिन पायलट बेल पे, एक भी आपका नेता बगैर बेल के नहीं है बाहर। लेकिन आलोक बस जी एक बात बताइए, आपको भरोसा भी कांग्रेस के लोगों पर ही है। कांग्रेस के ही लोगों को तोड़ के आप अपनी पार्टी में भी ला रहे हो, और दोषी कांग्रेस को ही आप। हम रविंद्र भाई किसी को तोड़ते नहीं, हम तो बहती ये गंगा वाशिंग है। मशीन है ना, ये वाशिंग मशीन है कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, और जब वही नेता इनके पार्टी में शामिल हो जाता है तो ये वाशिंग मशीन में घुल जाता है, फिर वो साफ सुथरा हो जाता है। बहुत सारे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मैं बचपन में पढ़ाया जाता था, बचपन में पढ़ाया जाता था, अच्छे संगति में अच्छा बनोगे। अगर कोई बीजेपी में आएगा तो वो अच्छा बन जाएगा। पानी पी लीजिए आलोक बस जी। कांग्रेस में जाएगा तो चोरी करेगा, आप पार्टी में जाएगा तो हेरा फेरी करेगा, हमारे यहाँ आएगा। आलोक बस जी आराम से पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पानी के लिए बोला हूँ जरा। इनकी पार्टी जो है वो गंगा जमुनी है, जो भी उनके उसमें जाता है वो शुद्ध हो जाता है। बाकी पार्टियां तो देशद्रोही रहती नहीं, हमने ये भी रत्नाकर जी पूछा हमने कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कलमाड़ी पर भी आरोप लगे, तभी उनको हटाया गया था। देखिए, आरोप लगता है तो हम
निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि आरोप लगा और उत्तर प्रदेश के मंत्री का देख लीजिए फरार है ना अभी, हाँ, बर्खास्त किए क्या उनको मंत्री पद से। तो हम जो कहीं पे आरोप अगर लगता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अब आलोक वत्स जी ने पानी पी लिया, जवाब ले लेते हैं उनका भी, नहीं तो वो कहेंगे हमें जवाब देने का मौका नहीं दिया। आलोक वत्स जी, आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट कह रही है, हमने जो भी काम किया डंके की चोट पे किया। और आप जैसे कहते हैं ना कि जनता जनार्दन, जनता ने हमें चुना है, ऐसे ही थोड़ी ना वोट दे रही, तो जनता उनको भी वोट दे रही। दिल्ली में भी जीते, पंजाब में भी जीते, गोवा की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं, गुजरात की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, गुजरात की भी तैयारी कर रहे हैं। तो गुजरात में डर तो नहीं लग रहा आपको? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। गुजरात में हम पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। गुजरात में हमने काम किया है। हम जहां जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है, हम दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं, हम दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक युवा को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है जी? कांग्रेस के एक युवा प्रदेश अध्यक्ष को आपने पार्टी में शामिल कर लिया। आप बात कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल जी, हार्दिक पटेल वहां पे कांग्रेस में थे, उनको कोई काम ही नहीं करने दिया जा रहा था। उनको राहुल गांधी जी से भेंट ही नहीं होती थी। वो बेचारे एकदम अलग थलग पड़ गए थे। उनको लगता था कि यहाँ किसी नितिन काम के गडकरी ही बन नहीं गए रह थे, गए। नितिन गडकरी बन गए थे। तो उन्होंने हमारे यहाँ आके शिवराज सिंह एप्लीकेशन बन दिया गए। तो हमने ले लिया। ठीक। रत्नाकर जी का तो पार्टी लुप्त पे है, तो कांग्रेस मुक्त भारत। और अब तो मैं कहूंगा कांग्रेस इसीलिए लुप्त बिहार भारत। में लुप्त हो गए तो और हम अरे वहाँ पे बिहार में सरकार में आ लड़ाई गए। रही। बिहार में आप बिहार लुप्त हो में गए। हम चलिए, नीतीश कुमार को ठीक है, ठीक और है। तेजस्वी यादव को धूल रमेश जी, चलते चलते रमेश जी, चलते चलते आखिरी टिप्पणी दे दीजिए। पहले दिल्ली नंबर 1 बना लीजिए। पंजाब में जिस तरह से मूसेवाला की हत्या कर दी गई, आप ताकते रह गए, आपने सिक्योरिटी हटा ली। ये कुछ चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी की सबके सामने आई हैं। संभलती नहीं है सत्ता आपसे। दिल्ली नंबर 1 है। कुछ चीजों में मैं बता दूं, पूरे देश में पहला राज्य ऐसा है जिसने पिछले कई वर्षों से अपने बजट को रेवेन्यू सरप्लस में रखा हुआ है। वित्तीय प्रबंधन हमारा इतना शानदार है कि हम घाटे वाली अर्थव्यवस्था नहीं है। देश को कैसे और फिर जोड़ेंगे? भी देश को कैसे जोड़ेंगे ये बताइए 1 ना। लाख करोड़ के केंद्र से देश को, मांगे रत्नाकर जी पहुंच समय गए। कम है, देश को कैसे जोड़ेंगे? क्या मिशन में क्या ऐसा खास रहेगा? ठीक है, देश को जोड़ने का अभियान अब नहीं तो कब हम शुरू करेंगे? खास क्या है इसमें? जब तो मोदी जी भी कर रहे हैं। नफरत की राजनीति की जा रही है, ठीक है। जब लोगों को डेटा नहीं दिया जा रहा है, अर्थव्यवस्था में हम नीचे होते चले जा रहे हैं, तो अब क्या है, जैसे इंटरनेट में पूरी दुनिया को जोड़ा, वैसे ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का भेद खत्म करके हम पूरे देश को एक सूत्र में चलिए, ठीक है, पिरोने का ठीक काम है, करेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये समझना होगा कि जितने आरोप लगे हैं, मंत्री 2 जेल में हैं, उन आरोपों पर स्पष्टीकरण भी तो देना होगा। जनता एक वक्त तक तो भरोसा करती है, लेकिन जब आप बात देश की करते हैं तो कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानते हैं, उसे सब दिखाई देता है कौन किस पद के लिए बना हुआ है। और वोट जब दिया जाता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। देखते हैं मिशन कहां तक कामयाब होता है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।